नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? 2022 के साल की समाप्ति होने वाली है और 2023 के साल की शुरुआत होने वाली है। हर समय अपने साथ कुछ न कुछ लेकर के आता है। 2023 का साल भी अपने साथ कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें लेकर के आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि आपको 2023 में करने हैं और करने से बचना है। कहां पर क्या कहती है ग्रहों की चाल, किस तरह से रखनी है सावधानी, और ओवरऑल 2023 को एक बैलेंसिंग ईयर बनाने के लिए आपको कहां पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, यह आपको मैं बताने वाला हूं। तो नोट कर लीजिएगा एक एक करके वो सारी 10 चीजें जो कि आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहले 2023 का ये साल देखिए, नंबर 7 है, केतु का नंबर है। साथ ही साथ जिस तरह से ग्रहों की गणनाएं यहां पर दिखाई देती हैं, ये साल आपकी इनर पावर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। आपकी इनर सोल को पहचानने के लिए, अपनी इनर शक्ति को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है। तो इसीलिए पहली चीज जो रहेगी कि आपको अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इस तरह की ग्रह स्थिति बार बार नहीं मिलती जहां पर आपको मौका मिले कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी गलतियों को सुधारें और अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसीलिए सबसे पहले इस 2023 के साल में हर एक समय में आप अपने आप को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को बिल्कुल हमेशा सुनने की कोशिश करिएगा और जहां पर मौका मिले आप सेल्फ तो एनालिसिस करने की कोशिश जरूर करें। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेकंड चीज, 2023 में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी? हर एक चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है। और जिस तरह से इस बार ग्रहों का योगदान है यहां पर, जिस तरह से प्लैनेटरी मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता है, 2023 लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। और सही समय पर सही चीज को करना और सही समय पर सही चीज के लिए मना कहना, ये दो चीजें हमें सीखनी होंगी। और ये दो चीजें 2023 में सीखने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है जहां पर हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और हम चीजों के बीच में परख महसूस कर सकते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, किसके लिए आगे जाना चाहिए और किसके लिए बचना चाहिए, इसकी परख हमें मिल सकती है 2023 में। अगला यहां पर जो है 2023 का साल जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है, मेहनत वाला साल है। यहां पर आप बहाना नहीं बना सकते। यहां पर आप किसी भी चीज को लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए ये नहीं है या ये चीज मैं नहीं कर सकता, मैं कैपेबल नहीं हूं इसके लिए। ये वो वाला साल नहीं है। इसी वजह से 2023 में आपको एक विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको किसी भी चीज के लिए गिव अप नहीं करना है। आपको हर एक चीज को करने की कोशिश जरूर करनी है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, 2023 में आपको अपने ऊपर बिलीव जरूर होना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट जरूर होना चाहिए, अपने ऊपर एक विश्वास और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जितनी कोशिश कर सकते हैं करने का प्रयास जरूर करिएगा। तो ये 2023 का साल आपका और भी ज्यादा बेहतरीन जाता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से चीजें आप आगे लेकर के चलेंगे उतने ही अच्छे फायदे आपको यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। 2023 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर दिखाई देती है वो है यहां पर लिमिटेशंस। 2023 जो है वो चीजों को समझने का, परखने का और सही समय पर सही चीज के इस्तेमाल का साल रहेगा। इसी वजह से 2023 के साल में आप अपने आप को ओवर लेकर के नहीं जा सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओवर लेकर के नहीं जाने का मतलब क्या है कि आप किस समय पर किस चीज का कितना इस्तेमाल करना है, इसकी समझदारी आपके अंदर आ जानी चाहिए। नेचर आपको बहुत मेहनत करेगा ये चीज सिखाने में और अगर आप ये चीज सीख लेंगे तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है उनका सही यूटिलाइजेशन और उनका कितना परसेंटेज आपको काम में आ रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं, चीजों को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी गलती बन जाता है और आपको लिमिटेशंस बनाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की यहां पर जरूरत बिल्कुल दिखाई देती है। इसके अलावा यहां पर यह साल है जहां पर आपको आध्यात्म से कनेक्ट होने की जरूरत है। 2023 में दिखावे का साल नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 2023 में हमें जमीन से जुड़कर रहने की जरूरत है। हमें हवा में नहीं उड़ना है, हमें अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना है, हमें बहुत ज्यादा घमंड में नहीं जीना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि 2023 का साल आपके घमंड को चूर चूर कर देगा और आपको
अगर आप हवा में हैं तो जमीन पर ला करके पटक देगा। इसी वजह से पहले से ही, शुरुआत से ही अगर आप जमीन पर जुड़े हुए रहेंगे तो 2023 में बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, नहीं तो यहां पर मुंह की खानी पड़ेगी और आप सभी को बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2023 का साल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है। ये एक ऐसा साल रहेगा जहां पर कई बार रिश्ते टूटेंगे, कई बार बनेंगे, कई बार परेशानियां बढ़ेंगी और थोड़ी थोड़ी बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। परेशानियों में एक तरह से कह सकते हैं कि आप उलझ के रह जाएंगे अगर आप रिलेशनशिप में उलझते हैं तो। इस साल की सबसे प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए, पहली वो होनी चाहिए अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से बैलेंसिंग करके रखना। हर एक तरह से रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करें, हर एक व्यक्ति से प्यार से बात करने की कोशिश करें, अपने लव वंस के साथ अच्छा सा समय बिताने की कोशिश करें, तो ये आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं और ये साल रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव का साल रहेगा, ये साल रिलेशनशिप में बदलाव का साल रहेगा। इसी वजह से आप सभी उस बदलाव में नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से 2023 का साल रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पर रखकर चलने वाला साल है, न कि इसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करने वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली चीज, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 2023 में आप जितना अपने आप को ओपन प्रेजेंट करेंगे, जितना लोगों से बातचीत करेंगे, जितना लोगों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से कम्युनिकेशन आपको बना के रखना है और चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिलीज हो, चाहे आपके लव वंस हो, चाहे आपके ऑफिस कलीग्स हो, और या फिर अब आप कहीं नए प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें, अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करें। आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल रहेगा जहां पर 2023 आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहां पर 2023 में एक बहुत अच्छी चीज जो दिखाई देती है कि आप सभी को एक नियम हमेशा पालना चाहिए, चाहे वो सुबह किसी की पूजा करना हो, चाहे वो सुबह की धूप लेना हो, चाहे सुबह उठ के थोड़ा सा योगा करना हो, थोड़ा मेडिटेशन करना हो, या फिर कुछ भी, एक डेली रूटीन को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। एक डिसिप्लिन्ड मेंटेन करके रखिएगा और आपको एक रूटीन को फॉलो करके रखना है, तो ये 2023 का साल आपका और भी ज्यादा बेहतरीन साल होता हुआ नजर आएगा। और एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपको 2023 में करनी है, वो है to give yourself some time, to give priority to yourself और to give some importance to yourself। इन चीजों को बहुत ज्यादा समझदारी के साथ उपयोग में लीजिएगा। आपको अपने आप को आगे रखना है। यह साल आपका अपने आप के साथ एक नई ग्रोथ का साल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में हताशा लाइक एक तरह से ऐसा काम किया कि आप हताश हो चुके हैं, आप मेहनत करके थक चुके हैं, आपने उम्मीद ही छोड़ दी अब जीने की, तो ये 2023 का साल आपके लिए है। अपने आप को ढूंढने का साल है, अपने आप को खोजने का साल है, अपने आप को एक वापस से स्टैंड करने का साल है और अपने आप को आगे बढ़ाने का साल है। इसीलिए 2023 अपने आप को सर्च करिए, अपने आप को खोजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करिए, अपनी सोल को पहचानने की कोशिश करिए और अपने आप को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करिए। ये साल आपके लिए शानदार साल जाने वाला है और ये साल में आपको कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब चॉइस आपकी है कि आपको इस साल को किस तरह से बेहतरीन बनाना है और कितना अच्छा साल आप इसको अपने आप को बनाते हुए देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि 2023 आप सभी के लिए शानदार साल रहेगा और आप सभी बहुत अच्छे लेवल पे इस साल को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।